मात्र 1000 रुपये लेकर गुरुदेव जी यहाँ संस्थान स्थापना करने के लिए आए थे। कभी कभी गुरुदेव जी की उपस्थिति में भी ऐसा अवसर आता था शुरुआत के दिनों में 77, 78, 79 के बीच कि हमारे पास यदि एक साथ 50-60 लोग 50-60 अतिथि आते तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं था। लेकिन उस समय भी जब हमारी स्थिति, इस संस्थान की स्थिति 50-60 लोगों को एक साथ भोजन कराने की स्थिति नहीं थी, तब भी पूरा संतोष था। कभी कमी का अनुभव हुआ ही नहीं कि हमारे पास थोड़ी चीज़ें कम है, आगे कैसे होगा। न गुरुदेव जी के मन में कमी का अनुभव होता था, न आश्रम में रहने वाले संतों के मन में कमी का अनुभव होता था। और आप लोगों ने कमी का अनुभव करने का अवसर ही नहीं दिया। आप सबकी निष्ठा, आप सबकी श्रद्धा भावना, सेवा भावना इतनी ज़्यादा है कि उसको देख करके हमारे समाज का मन एकदम गदगद रहता है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारा संस्थान इस रूप में, एक छोटे से रूप में आप सबकी सेवा करने के लिए सक्षम हुआ है या बस अग्रसर हो रहा है। कोई भी छोटा बड़ा समूह हो, चाहे उसे हम परिवार कहें, समाज कहें या राष्ट्र कहें, तब तक विकास करता जाता है, समाज की सेवा करता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है, जब तक उस छोटे बड़े समूह समाज के सदस्यों में पारस्परिक मैत्री भावना हो, प्रेम भावना हो, आदर सम्मान की भावना हो, सेवा की भावना हो। और इसके लिए आवश्यक है स्वार्थ भावना और अहम भावना का त्याग। जहाँ भी स्वार्थ भावना और अहम भावना आती है, फिर उस समाज को विघटित होने में विलंब नहीं लगता। और जब तक स्वार्थ अहम भावना त्याग कर प्रेम, सेवा, सहयोग और मैत्री भावना है, तब तक उस समाज का विनाश कोई नहीं कर सकता। उस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सौभाग्य की बात है, गुरुदेव जी के संरक्षण काल में और उनके देहावसान के पश्चात भी हमारे इस आश्रम का जो एक छोटा सा साधु समाज है, उसमें किसी के मन में भी स्वार्थ भावना और अहम भावना नहीं है, किंतु पारस्परिक मैत्री भावना है, सेवा भावना है, सहयोग भावना है और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना है। उसी के परिणाम स्वरूप हम कुछ सेवा का काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति कोई नहीं कर सकता। मुझे बड़ा पद मिले, मुझे ज़्यादा अधिकार मिले, मुझे ज़्यादा सम्मान मिले, मुझे लोग जाने,
मुझे आगे बैठाया जाए, यही भावना समाज के विनाश का बीज बोती है। और ये भावना नहीं है तब विकास का पौधा लहलहाता चला जाता है। और मैंने कहा कि सौभाग्य हमारा है कि कोई भी छोटा बड़ा काम होता है, हमारे समाज के नए पुराने सीनियर जूनियर सभी संत एकजुट होकर के समर्पित होकर के उस काम को पूरा कर लेते हैं। यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं गुरु बसंत साहब जी ने बताया, यहाँ कोई बाहर के लोग नहीं आए व्यवस्था करने के लिए, कोई वर्कर नहीं है, कोई मजदूर नहीं है। शुरुआत में तो सब संत करते हैं, 3 दिनों 4 दिनों आप आते हैं, आप सबको सहयोग मिल जाता है। अब नाम तो हम नहीं ले सकते किसी का, लेकिन देखें तो हमारे अध्यक्ष हैं कृपाशरण साहब, सीनियर हैं सबसे, अध्यक्ष तो सर्वोपरि होता है, लेकिन मैं अध्यक्ष हूँ ये भाव उनके मन में 1 सेकंड के लिए भी नहीं आता। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको करने के लिए वो तत्पर न रहते हों, चाहे इस समय हो चाहे कभी हो, कुछ नहीं है एकदम। ऐसे सभी संत हैं, ऑफिस में जो बैठे रहते हैं, गुरचैन साहब हैं, गुरुवेंद्र हैं या अन्य और लोग हैं, बुक स्टॉल में हैं, भोजनालय में हैं, वो लोग हैं। और सत्येंद्र साहब को तो आप जानते ही हैं, सुबह से शाम तक कितना दौड़ते रहते हैं आपका आसन व्यवस्था के लिए, कोई दूसरा नहीं संभाल पाएगा। लेकिन मुझे लोग सम्मान दें, मुझे लोग जाने, ये भावना न ऑफिस वालों के मन में है, न किसी अन्य पुस्तक वालों के मन में, न भोजनालय वाले मन में, न इसी के मन में। आप जानते हैं इस वर्ष 3 तारीख तक, 3 अक्टूबर तक यहाँ भयंकर वर्षा होती रही। 3 अक्टूबर को तो सुबह से लेकर सुबह ही 5-6 बजे काफ़ी ज़ोरदार वर्षा हुई, 11 बजे से 1:30 बजे तक 2.5 घंटा लगातार बरसात हो रही थी। ये लग रहा था कि भोजन पंडाल कैसे छाया जाएगा। 4 तारीख को सुबह थोड़ी धूप निकली, जमीन में पानी भरा हुआ था, चलना मुश्किल, लेकिन 4, 5, 6 तारीख को धूप निकली और 8 तारीख को शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में हमारे सभी संतों ने मिल करके पूरा भोजनालय पंडाल छा दिया 2 घंटों में। ये कैसे हुआ? उसमें कुछ छोटे बड़े भाव सब के सब जुड़ गए। लगता तो था कि भक्त लोग आएंगे, उन्हें धूप में बैठना पड़ेगा भोजन के लिए, लेकिन प्रकृति ने कृपा की और हमारे संस्थान के संतों ने मेहनत की, तो आपको बैठने के लिए छाया मिल गई भोजन करने के लिए। यही भावना जब तक आगे बने रहेगी, हमारा संस्थान, हमारा समाज आपकी सेवा जो कुछ है छोटी मोटी वो करता रहेगा। लेकिन ये सब हम जब एकत्र होते हैं, आप लोग दूर दराज से आते हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, विशेषता तो आप लोगों की है। निमंत्रण कहीं जाता नहीं है। संस्थान के जो सदस्य हैं उनको एक मीटिंग की सूचना भेज दी जाती है और उसके अलावा कुछ और लोगों को, लेकिन निमंत्रण और कहीं हम भेज नहीं पाते हैं। लेकिन बिना निमंत्रण के आप इस आश्रम को, इस समाज को अपना मान करके आते हैं और अपना मान करके आते हैं। जिसको जहाँ जगह मिल जाती है वहाँ निवास कर लेते हैं, कोई शिकायत नहीं। भोजन में सुबह में शाम तक जो मिल जाता है, कोई शिकायत नहीं। आप लोगों की जो भावना है, आप लोगों का जो प्रेम है, आप लोगों के जो उत्साह है, इस उत्साह को देखकर, इस प्रेम को देखकर
हमारे संतों के जितनी थकान है ना, सब समाप्त हो जाती है। मुख्य रूप से तो आप लोग हैं इसके, एक नींव है आप सब, और नींव जितना मजबूत होती है मकान उतना मजबूत होता है। आप सबका प्रेम, आप सबकी सेवा, सहयोग और संस्थान के संतों का पुरुषार्थ इस कार्यक्रम के आयोजन के मूल में है। गुरुदेव जी का स्नेह आशीर्वाद तो है ही संतों गुरुजनों का, लेकिन हम और आप यहाँ एकत्र होते हैं तो किस लिए होते हैं? उद्देश्य क्या हो एकत्र होने का? सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है मानसिक क्लेश, पीड़ा, तनाव, दुख से छुटकारा और साथ साथ प्रसन्नता, शांति, संतोष, सुख की अनुभूति, और इसके अलावा आत्मकल्याण की दिशा में अग्रसर होना। ये सब केवल कहने सुनने के लिए नहीं है। जो हम कहते सुनते हैं, जो आप इतनी दूर दूर से आते हैं एक प्रेरणा पाने के लिए, एक सीख लेने के लिए, तो हम जो सीख लेते हैं संतों गुरुजनों से, और हम जो कहते हैं उनका हम जीवन में जितना अधिक से अधिक आचरण करेंगे, पालन करेंगे, और साथ साथ यहाँ से सीख लेकर जब जाएं और जब यहाँ रहें भी, तब रोज ध्यान, चिंतन, साधना का अभ्यास करते रहेंगे तो निश्चित है वह जो आत्मानुभूति है वह अनुभूति भी एक दिन होकर के ही रहेगी। और उसी के लिए ये सब करना है। केवल हम ये संस्थान का विकास करते जाएं, संस्थान की जो सेवा है, जो कुछ जिस रूप में, वो तो आवश्यक है ही, लेकिन सेवा का परिणाम क्या है? चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि में ही शांति है। मात्र चित्त की शुद्धि में शांति पा सकेंगे। गुरुदेव जी की कविता का अंत है, मात्र चित्त की शुद्धि में शांति पा सकेंगे। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, शुद्ध चित्त में ज्ञान टिकता है, और तो उस ज्ञान के अनुसार से जब हम आचरण करते हैं, साधना करते हैं, तब आत्म साक्षात्कार होता है और आत्मानुभूति होती है। आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति जीवन का अंतिम लक्ष्य, वहीं जाकर के ही दुखों की पूरी निवृत्ति होती है। दुनिया में दुख किसी भी प्राणी को प्रिय नहीं है। किसी प्राणी को अपने अपने ढंग से सब दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन दुख से बचने का सही रास्ता क्या है न जानने के कारण दुख छूटने के लिए प्रयास करते हुए भी आदमी और दुख के दलदल में धंसता चला जाता है, उसका दुख और बढ़ता चला जाता है। जो दुख है ये तो एक परिणाम है। दुख कार्य है, परिणाम है। किसका परिणाम है दुख? मन की चंचलता और बहिर्मुखता का। दुख परिणाम है मन के विकारों का। बाहर सुख मिलेगा, यह जो भ्रम है, और इस भ्रम के कारण हम आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से
5 विषयों को पकड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, तो जितना हम ग्रहण करते चले जाते हैं, उपभोग करते चले जाते हैं, उतना हमारा चित्त, हमारा मन विकारी, चंचल और बहिर्मुख होता चला जाता है। हम अपने केंद्र से दूर होते चले जाते हैं, और जो आदमी केंद्र से ही दूर हो गया, उसका ठिकाना कहाँ मिल सकता है। हम परिधि में घूम रहे हैं चारों तरफ, और परिधि में घूमने वाला केंद्र तक कभी पहुंच नहीं सकता है। शरीर और संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हम पकड़ रहे हैं सुख के लिए, परिधि में ही घूमना है। प्राणीय पदार्थों का उपयोग जीवन निर्वाह के लिए है, व्यवस्था के लिए है, व्यवहार के लिए है। प्राणी है मनुष्यों का समाज, इनके बीच रह करके ही जीवन गुजर होगा। पदार्थ है अन्य चीज़ें, इनसे जीवन का निर्वाह होता है। तो प्राणियों से हमारा संबंध बना रहेगा, पदार्थों का उपयोग होता रहेगा, लेकिन ध्यान यह रखना है कि प्राणियों से व्यवहार करते हुए, पदार्थों का उपयोग करते हुए, उनमें कहीं चिपकाहट ना हो। और आप हम उनमें सुख खोजोगे तो सुख मिलेगा नहीं, भ्रम होता है, एक आभास होता है कि उनमें सुख है। सुख का आभास है, सुख है नहीं। सुख इसलिए लगता है उसमें से कि जब हम किसी विषय को ग्रहण करते हैं आँख से, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से, तो उस काल में हमारा मन वहाँ पर एकाग्र हो जाता है। सुख उस एकाग्रता से आता है, उस प्राणी से पदार्थ से नहीं आता। लेकिन हम मान लेते हैं कि सुख इस प्राणी पदार्थ से आता है। जैसे कुत्ता एक सूखी हड्डी को चूसता है, सूखी हड्डी में मांस का एक कण भी नहीं है और रक्त की एक बूंद भी नहीं हो, तो सूखी हड्डी बिल्कुल नीरस। कुत्ता उस सूखी हड्डी को चूसता है, दांतों से काटता है, तो होता क्या है, कुत्ते के जबड़े से ही खून आता है, निकलता है, हड्डी में लगता है। अब मान लेता है कुत्ता कि ये जो रक्त आ रहा है, रक्त का स्वाद आ रहा है, ये हड्डी से आ रहा है, जबकि हड्डी में कुछ ही नहीं है, उसी का रक्त है। ऐसे ही प्राणी और पदार्थों के संबंध से हम जो सुख मानते हैं, यह उनका नहीं है, हमारे मन की स्थिरता का है। लेकिन हम भ्रम में उनसे मान करके चिपकते जाते हैं, आसक्ति मोह बना लेते हैं, बस परिधि में जिंदगी भर घूमते रह जाते हैं, दुख पर दुख का उपभोग करते चले जाते हैं, सुख नहीं पहुंच पाते। उनका प्रयोग करें सुख के लिए नहीं, व्यवहार के लिए, सेवा के लिए, लेकिन अपने मन को अपने आत्मा की ओर, स्वयं की ओर लौटा करके रखें। मन उसमें लौट आएगा, अपने आप सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। तो बात यह है, आने का राजेश आने का, पीछे पीछे से पीछे था, पीछे से हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि जो ये आश्रम का जो विकास हुआ है, ये स्थापना हुई है किस लिए, यहाँ रहकर और यहाँ आकर एक प्रेरणा प्राप्त करें, सेवा के लिए, सत्संग के लिए, साधना के लिए, और प्रेरणा प्राप्त करके अभ्यास करें, और अभ्यास करके उस आत्मानुभूति का अनुभव करें, आत्मा साक्षात्कार का अनुभव करें।
जिसका अनुभव करके हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है।